हेलो एवरीवन। मैं मनीष यादव आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ मैथमेटिक्स के शानदार चैप्टर लेके। पहले मैंने आपको सिलेबस बताया था। सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का अपन बात कर रहे थे। मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की लास्ट समय को देखते हुए मैंने आपको बताया था कि मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ना है उतना ही जरूरी है जितना रोज खाना खाना। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जीके में उतनी संभावनाएं नहीं बटोर पाते हैं अपन जितने बटोरनी चाहिए अपने को। क्योंकि आजकल आरपीएससी का मूड थोड़ा खराब सा चल रहा है। आरपीएससी थोड़ा सा जुझारू मूड में है और वो चाहती है कि बच्चे थोड़े से मेहनत करके आए, थोड़ा सा अच्छा लगन के साथ पढ़ के आए। पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी चीज़ें इस तरीके की हैं कि जीके में पूरे में से पूरे नंबर नहीं लाए जा सकते और किसी के नहीं लाए जा सकते हैं, चाहे कोई बैठे, चाहे कोई पढ़ाने वाला बैठे, चाहे कोई और बैठे। लेकिन मैथ्स रीजनिंग में अपन बात करें तो मैथ्स रीजनिंग अगर अपन लगातार पढ़ते रहे, लगातार चलते रहे मैथ्स रीजनिंग में, अगर थोड़ा सा साथ बना रहे, 40 से घंटे की क्लास से मैं बात करूं मैथ्स की हो और 15 घंटे की क्लासें अगर रीजनिंग की हो और उसमें थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस कर ली जाए, तो अपन लगभग 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। और संभावना नहीं है, बार बार वही आ रहे हैं क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आते ही हैं। 75 में से 10 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग बड़ा वेटेज है। और बड़ा वेटेज है तो उसमें पास होने के लिए लगभग 30 क्वेश्चन ही आपको चाहिए 40% लाने के लिए, और 40% आ नहीं पा रहे हैं। अपन बात करते हैं आज मैथ्स की। और मैथ्स में सर कौन सा चैप्टर सबसे पहले शुरू किया है आपने? मैंने वही चैप्टर शुरू किया है। मैथ्स में 5 चैप्टर हैं, 5 में से सबसे पहले चैप्टर वही शुरू किया है, उसी का आगाज किया है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग अगर क्वेश्चन देखे जाएं तो 8 क्वेश्चन में से लगभग 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आएंगे। कौन से चैप्टर में से आएंगे बात करेंगे अपन। ठीक है, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब लोग जुड़े रहो, मैं आपके लिए बात करता रहूंगा लगातार। अपना चैनल द पार्थो मैथ्स है और पार्थो मैथ्स के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें पीडीएफ मिलेगी क्लास की भी और वैसे भी। अपन बात करते हैं कौन से चैप्टर की सर। वॉल्यूम निकालना हो, एरिया निकालना हो, कौन सा आता है सर? ये मेंसुरेशन है। और मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन की बात अगर मैं आपके सामने करूं तो मैं मेंसुरेशन की बात करूं जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं सर। हर बार मेंसुरेशन में से मेंसुरेशन में से लगभग हर बार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? हर बार मेंसुरेशन मेंसुरेशन बात करूं या फिर क्षेत्रमिति बात करूं? क्षेत्रमिति की बात करूं सर, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में? लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। इसके बाद में नंबर सिस्टम ही करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रमिति। सर क्षेत्रमिति है क्या? सर 2 से 3 क्वेश्चन आपने बता तो दिए, लेकिन क्षेत्रमिति है क्या? क्षेत्रमिति वही है जिसमें आयतन निकालते हैं अपन और एरिया निकालते हैं। क्षेत्रमिति सर, क्षेत्रमिति हमारे कौन सी है? 3D क्षेत्रमिति है। ओनली 3D, 2D आपके नहीं है। क्या क्या है सर 3D क्षेत्रमिति में? 3D की अपन बात करें तो क्या क्या है सर हमारे 3D क्षेत्रमिति में? 3D मेंसुरेशन में क्या क्या है मैं बात कर लेता हूँ। कौन कौन सी चीजें हैं आपके? सबसे पहले मैं बात करूं सबसे पहले बात करूं मैं आपकी, तो गनाब है। क्या है? गनाब, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड गनाब है। उसके बाद क्या है सर? घन है। घन है, घन को क्यूब बोलते हैं। इसके बाद में क्या है सर? तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो क्या है? थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, आपको विजिबिलिटी ठीक रहेगी। बेलन। क्या है सर? बेलन है। बेलन। बेलन के बाद में क्या है सर? 4 नंबर पे बात करूं, शंकु। शंकु।
5 नंबर पे बात करूं मैं तो गोला, गोला, ये 5 ही चीज हैं जो आपके सिलेबस में क्या है, 5 ही चीज है। मेंसुरेशन की बात करूं 3D है ओनली, ना आपके आयत है, ना वर्ग है, ना वर्त है, ना त्रिभुज है, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो 2D मेंसुरेशन में होते हैं, ये 3D मेंसुरेशन में है। सर क्या क्या है, ग्राब है, क्यूबॉइड जिसको बोलते हैं, क्यूब है, घन है, बेलन है, सिलेंडर बोलते हैं, कौन शंकु को, स्फेयर गोले को। सर ये 5 ही है। सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। या तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे किस किस का क्या क्या फॉर्मूला होता है सर, या तो इसके एरिया का, किसका, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ग्राफ का, सभी का कौन कौन सा क्षेत्रफल होगा वो बात करेंगे। ठीक है, एक आयतन का अभी बात करेंगे एक एक पे, कौन कौन सा क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर ओनली जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करेंगे, सरफेस वाले की बात करेंगे। ठीक है, ग्राफ में भी वही चलेगा, इधर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे जो गोलाकार आकृति में होगा, बात करूंगा मैं अभी उसकी, या फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, या फिर आयतन का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, आयतन का सभी में रहेगा। ठीक है, बात करेंगे। सर या तो इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर इन दोनों में विकर्ण की बात करता है, किसकी बात करता है सर, विकर्ण की, डायगोनल की बात करता है। या तो सर इनके फॉर्मूले दे रखे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बात करता है क्वेश्चन की, या फिर सर ये बोल रहा है कि घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। एक टाइप के क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है सर, दूसरे टाइप के क्वेश्चन, दूसरे टाइप के टाइप 2 की बात करूं, या तो फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं पांचों, या टाइप 2 की बात करूं तो सर वो बोल देगा जैसे घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो सर आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या ग्राफ की बात करूं, ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ की लंबाई को 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया तथा हाइट को 30% घटा दिया, तो बताइए इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वॉल्यूम के क्या प्रभाव। ऐसे ही बेलन की बात करेगा, बेलन में त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है, अभी बात करेंगे डिटेल से। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। सर पहला टाइप का क्वेश्चन यहाँ, दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा टाइप 3, टाइप 3 की बात करूंगा। सर टाइप 3 में कन्वर्जन की बात आ रही है, किसकी, कन्वर्जन की। कन्वर्जन क्या है सर, गोले को, गोले को कोई रेडियस दे दी जाएगी, इतने का एक गोला है, और गोले को किसमें, घन में कन्वर्ट कर दिया, गोले को छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो फिर आप लगातार इन क्वेश्चनों को देख पा रहे हैं। मैं आपके साथ साझा कर दी है इंफॉर्मेशन किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो सीधा इनका क्षेत्रफल पूछ रहा है, या तो कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, या टोटल एरिया की बात कर रहा है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, या फिर आयतन की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, या फिर डायगोनल विकर्ण की बात कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर ये कह रहा है, ये वाला बात कह रहा है कि भाई भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो बताओ घन के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। इधर बोल देगा शंकु की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाता है और हाइट को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बताओ उसके वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा। गोले की रेडियस को 10% बढ़ा दिया जाता है तो अपन बात करते हैं कि भाई उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 3 की बात करा है कन्वर्जन की, कन्वर्जन में गोले को घन में, कन्वर्जन बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कन्वर्जन में, कन्वर्जन में सिर्फ आयतन, एक आकृति का आयतन दूसरी आकृति के आयतन के बराबर होता है।
चाहे इस आयतन से जितना, जैसे आप छोटी छोटी चीजें से, जैसे अपन ने मान लो आटा लिया, आटा लिया, इतना मोटा एक आटे का गोला है। अब इसको अपन तोड़ तोड़ के भले छोटी 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 कितनी सारी गोलियां बना सकते हैं, लेकिन वेट चाहे इनकी 50 बना लो, चाहे इनकी 60 बना लो, चाहे इनकी 70 बना लो, इसकी आटे की गोलियां, जब भी इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा। जो पहले वाला मोटा गोला था उसका वेट और जो छोटी छोटी गोलियां बन गई उनका वेट बराबर रहेगा। वेट का मतलब यहां आयतन, आयतन इधर बड़े वाले गोले का आयतन और जितनी छोटी छोटी गोलियां हैं उनका आयतन बराबर रहेगा। इधर चाहे गोले को घन में चेंज कर दे चाहे घनाभ में चेंज कर दे, आयतन बराबर ही रहेगा। जैसे मैं बात करूं, अपन सोनी के पास जाते हैं, सुनार के पास जाते हैं, और अपन ने मान लो अपने पास कोई एक आड़ है, सोने की चीजें होती हैं, आभूषण होते हैं, महिलाओं को ज्यादा समझ में आती हैं ये चीजें, पुरुष थोड़ा सा इस चीज में मंदबुद्धि ही रहते हैं हमेशा। तो जैसे अपन सोना है, सोने की बात करता हूं मैं, सोने में मान लो एक कोई बड़ा आभूषण है, एक बड़ा आभूषण है, और उस आभूषण का वेट मान लेते हैं अपन 10 तोला है। कितना है? 10 तोला, यानी 100 ग्राम है। 10 तोले का मतलब 100 ग्राम। महिलाओं को सब चीजें समझ में आती है, पुरुषों को ये चीजें नहीं समझ में आती है। 10 तोला 100 ग्राम, अच्छा 100 ग्राम है मान। अब इससे चाहे छोटे छोटे, चाहे वो कान के आभूषण बनाए चाहे नाक के आभूषण बनाए, ये ले गए और सोनी को जाके कह रहे हैं 100 ग्राम ये था, बड़ा आभूषण था, और उसको कह रहे हैं कि तोड़ के तो इसके छोटे छोटे आभूषण बना दो। मान लो उसने छोटे छोटे 5 आभूषण बना दिए, 1 2 3 4 और 5। जैसे मैं पहले वाले की बात करूं, ये मान लो 10 ग्राम का बना दिया। दूसरे वाले की बात करूं, मैं ये 20 ग्राम का बना दिया। तीसरे वाले की मैं बात करूं, ये मान लो 15 ग्राम का बना दिया। चौथे वाले की बात करूं, ये फिर 20 ग्राम का बना दिया। लास्ट वाला कितना बच गया? 35 ग्राम का। ये सारे तोड़ने के बाद भी क्या हुआ? आयतन उतना का उतना ही है, इनका वेट उतना का उतना ही देगा। ऐसे थोड़े ये 100 ग्राम आपसे लिया, इसमें तोड़ने के बाद में आपको कह दे कि चलो 80 ग्राम ले जाओ, ले लोगे क्या? नहीं। यही बात है, वो इधर का जो बड़े गोले का आयतन होगा या बड़े बेलन का आयतन होगा, वही चाहे छोटे छोटों में बांटो वही रहेगा। बात करेंगे इसकी डिटेल से। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले जरूरी क्या है अपने को सर? इनके फॉर्मूले और इनके फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। उसके बाद में इसकी बात करेंगे कि कितना परसेंट, अगर फॉर्मूले अपने को याद हो गए तो ये बहुत आसान चीज है। 10% घटा दो, 20% बढ़ा दो, इतना फास्ट हो जाएगा। और ये उससे भी फास्ट हो जाएगा काम, कन्वर्जन वाला। तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए। बार बार अगर इधर से एक क्वेश्चन इधर से आता है, जब भी 3 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन इधर से आएगा, एक क्वेश्चन इधर से आएगा और एक कन्वर्जन से आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस एक क्वेश्चन, इधर से एक क्वेश्चन और एक इधर से। जब जब 2 क्वेश्चन आए तो फिर एक क्वेश्चन इधर से आया है या फिर इधर से आया है, इन दोनों में से एक। और कन्वर्जन वाला हर बार आ रहा है। सबसे कन्वर्जन भी अपन जब कर पाएंगे जब फॉर्मूला अपने को याद होगा। फॉर्मूला अपने को याद है तो उसके बाद में अपन चलेंगे, ठीक है? तो मैं बात कर रहा हूं आज सर क्या स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सर अपन सबसे पहले घनाभ की बात करेंगे, उसके बाद में घन की बात करेंगे, फिर बेलन की बात करेंगे, शंकु की बात करेंगे और फिर गोले की बात करेंगे। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन और स्फीयर की बात करेंगे, ठीक है? चलते हैं अपन सबसे पहले किसके ऊपर बात करते हैं? अपन क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड की बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड में 6 साइडें होती है, इसकी एक लेंथ होती है। जैसे आपके घर पे आपने देखा होगा, कमरा देखा होगा, कमरे की जैसे एक ये लंबाई है, एक ये चौड़ाई होती है और एक ये छत की ऊंचाई होती है।
आप घर पे अभी नजर फैला के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कमरे की एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है, हाइट होती है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। सबसे कमरे की लंबाई चौड़ाई घनाभ की बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं कि आयत की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आयत की बात करूंगा, ये जो 6 फलके दिखाई दे रही है आपको, कमरे की 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, यही घनाभ है। कमरा आपने देखा होगा, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। बात आ गई समझ में आपको? कभी कभी लंबाई चौड़ाई में से दो चीजें बराबर भी हो जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आयत की बात करना चाहता हूं। आयत में बात करूंगा, आयत क्या होता है सर? क्योंकि आयत बिना समझे घनाभ को समझना, क्यूबॉइड, ये आपके सब सिलेबस में तो दिया नहीं है, रेक्टेंगल 2D दी नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आयत के बारे में चर्चा करूंगा। लिखना नहीं है, समझना है, सिर्फ इसको समझना है। आयत ऐसी एक आकृति होती है, टेढ़ी मेढ़ी बन गई है। मैं थोड़ा सा आपको, सर आपके पास तो चीजें हैं, आप बनाइए ना। अरे बिल्कुल बना देंगे, टेंशन ही मत लो आप। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ सर अब बना दो ना। अरे ये लो, टेढ़ा मेढ़े का जिक्र ही नहीं रखूंगा। सर ये इसकी लंबाई है, कोई सी भी एक को लंबाई मान लो, कोई सी भी एक को चौड़ाई मान लो। जनरली जो लंबाई, जो जिसकी लेंथ जो ज्यादा लंबाई की होती है उसको लंबाई मान लेते हैं, और चौड़ाई को कम लेंथ काउंट करते हैं। ठीक है, किसी को भी मान लो, जैसे ये लंबाई है एल मान लो, लेंथ और विड्थ, ये लंबाई, और ये इसको चौड़ाई बोल देता हूं। सर 2D आकृति है। एरिया की बात कर लेते हैं इसके की। एरिया कैसे निकालते हैं, ये चीजें काम में आएंगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एरिया क्या होता है? इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बात अपने घनाभ में काम में आएगी, इसलिए मैंने बताया। क्या होती है आयत? क्या होता है? जिसकी एक लंबाई हो, एक चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई। एरिया क्या होता है सर इसका? ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है अपने को, और ये पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, और ये एरिया है, तो फिर इस एरिया की बात करो ना सर। एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, ये बात समझ में आ गई होगी। एरिया है, ठीक। सर अगर ये बात समझ में आ गई अपने को, तो फिर अपन आप ये बात करते हैं घनाभ की। घनाभ में 6 फलके दिखाई दे रही हैं सर, 1 2, ये वाली नीचे वाली फर्श आपका 3, फर्श, छत, इधर वाली दीवार, इसके जस्ट सामने वाली दीवार सर, एक वो पीछे वाली दीवार 5, और इस पीछे वाली दीवार के सामने वाली दीवार। जैसे मैं इधर खड़ा हूं, मेरे पीछे वाली दीवार, सामने वाली दीवार, बगल वाली दीवार और इसके पास वाली दीवार, 4, एक फर्श और एक छत। 6 फलक हो गए। 6 फलक हो गए सर, बिल्कुल हो गए सर। हटा देता हूं 6 फलकों को। हाँ सर, हमारे को काउंट करना तो आ गया। ठीक है, चलो तो इसकी बात करते हैं। अब आप ये, अगर मैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालूं, इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? अगर मैं 2 की बात कर लूं, इधर वाले दीवार के क्षेत्रफल की बात कर लूं, इधर वाले की, सर इधर वाले दीवार के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं अपन। इधर वाले दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है यहां से यहां तक की, और ये इसकी ऊंचाई है सर। ये क्या मेरे को एक आयत दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। आपको क्यों? हमारे को भी दिखाई दे रहा है ये तो। मैं थोड़ा बारीक कर देता हूँ इसको। हाँ सर, ये तो हमारे को भी दिखाई दे रहा है सर। ये वाला एक आयत दिखाई दे रहा है सर आपको, हमारे को भी दे रहा है सर।
जैसी ये वाली दीवार होगी वैसी ही सामने वाली दीवार होगी। सर इसका क्षेत्रफल क्या होता है? सर ये इसकी चौड़ाई है b बोल दूं, और ये हाइट h, ऊंचाई, या चौड़ाई गुणा ऊंचाई बोल दूं, चौड़ाई गुणा ऊंचाई बोल दूं। बिल्कुल सर, डायरेक्ट या तो फॉर्मूले रट लो या फिर समझ लो, दोनों ही बातें। मैं समझा के फॉर्मूले याद करवाऊंगा आपको, समझा के फॉर्मूले याद करवाऊंगा। सर ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया। सर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं तो b इंटू एच बोल दूं सर, बिल्कुल बोल दो। जैसी ये दीवार होगी वैसी ये सामने वाली दीवार होगी, इतना ही क्षेत्रफल इसका होगा सर। सर इतना ही होगा तो दो गुणा कर दूं, जितना इसके पास है उतना ही उसके पास, तो दो गुणा कर दूंगा। अगर मैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक ये हो जाएगा, उतना ही उसके पास। चलो सर नीचे इसकी साइड वाले की बात करते हैं। जैसे वो पीछे वाली दीवार दिखाई दे रही है सर, इसमें जैसे मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। पीछे वाली दीवार की मैं बात करूं सर, ये तो इसकी लंबाई आ गई जितनी गनाब की दिखाई दे रही। सर ये इसकी ऊंचाई आ गई, और ये पीछे वाली दीवार, ये भी सर एक आयत दिखाई दे रहा है सर हमारे को, बिल्कुल दे रहा है सर। इसका एरिया अगर आयत है, ये इसकी लंबाई है, ये उसकी ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसको क्या लिख सकता हूं सर? एल इंटू एच, बिल्कुल लिख सकते हो सर। ये दीवार होगी तो इसके जस्ट सामने वाली दीवार होगी, उसका भी उतना ही होगा। कमरे में चार दीवारें होती है, एक ये, इसके सामने वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। सर आपने बताया 2l प्लस बी इंटू एच। सर ये आया कैसे? जैसे मैं इस वाली दीवार की बात करूं, इस वाली दीवार की बात करूं, मैं आपके पास यहाँ पे लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं, एक बार थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। आयत का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इसको हटा देता हूं। इसको मैं अगर हटा दूं, सर हटा दो, तो इधर लिख लोगे सर आप आराम से, बिल्कुल लिख लेंगे इधर आराम से। जैसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? एक तो ये हो गया पहली दीवार का, पहली दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पहली दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? बी इंटू एच। सर ऐसी दो दीवारें हैं, कितनी हैं सर? दो दीवारें हैं, तो दो से गुणा कर दो, बिल्कुल दो से गुणा कर दो। एक सर दूसरी प्रकार की दीवार है अपने पास, एल इंटू एच। ऐसी भी सर दो हैं, दो हैं क्या? बिल्कुल है सर, एल इंटू एच दो। अब इन दोनों में से जो जो कॉमन आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2b h, बिल्कुल लिख दो सर, एक ही बात है। 2l h, एक ही बात है सर। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो सर। 2 और h कॉमन आ रहा है, इधर से b बच गया सर, इधर से l बच गया, एक ही बात है। यही फॉर्मूला मैंने लिखा है, बिल्कुल सर आपने यही फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूले अगर समझ में आ गए तो फिर अपन आगे की कहानी फटाफट आसान कर ले जाएंगे सर। ऐसी बात चलेगी आगे वाले में, कुल पृष्ठीय क्षेत्र में जो फर्श वाला जो एरिया होगा और छत वाला एरिया और जोड़ दूं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सर इसमें क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा? सर ये तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, इसमें अगर मैं सर फर्श का एरिया जोड़ दूं, फर्श का एरिया कितना होता है सर? एल इंटू बी होता है। सर ऐसे भी दो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, दो होंगी, एक फर्श होगा और एक छत होगी, ठीक है। अगर मैं इसको एल इंटू बी को लिखूं तो फिर आप देखना यहां से, अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर? 2 आ रहा है ओनली।
2 के अलावा कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तीनों में से कॉमन आना चाहिए। तो सर L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच, सर यार यही अपना लिखा हुआ है कुल प्रेस्टीज। फॉर्मूले समझते जाओ और याद करते जाओ। देखो फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, लेकिन समझ के याद किए हुए लंबे टाइम तक याद रहते, नहीं तो याद नहीं रहते। सर घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सर आयतन एक और आयतन की बात करता है बार बार, ये जो आपके फर्स्ट ग्रेड में कई दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, कई दफा इस क्वेश्चन आ चुका है। कौन से आयतन की बात करता है सर? बताओ तो सही, आपके कौन से आयतन की बात करता है? जिस आयतन की बात करता है उस आयतन की मैं बात करता हूं। ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, A1 A2 A3 का अंडर रूट भी वॉल्यूम होता है। सर A1 A2 A3 है क्या? ये जो सामने वाली जो दीवार दिखाई दे रही है आपको, इसकी फ्रंट वाली, ये तीन लगातार जो दीवारें हैं उनका एरिया है। A1 A2 A3 क्या है? तीन लगातार। जैसे मैं बात करूं फर्श की बात करूं, फर्श हो गया सर, ये वाली दीवार हो गई सर, और ये वाली दीवार हो गई, बगल वाली दीवार। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक पॉइंट पे। इन तीनों दीवारों की बात करूंगा। अगर सर फर्श नहीं ले छत ले तो छत, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, तीन दीवारें। जैसे इसके एरिया को A1 कह दूं, इसके एरिया को A2 कह दूं, और ऊपर वाली छत के एरिया को A3 कह दूं। तो ये जो तीनों पार्श्व पृष्ठ हैं, पार्श्व एडजॉइन वाले जो तीनों एडजॉइनिंग सरफेस है, इनके एरिया का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। सर ये कैसे आया? ये भी आ जाएगा। जैसे मैं अगर तीनों के सरफेस, यही वाली बात आएगी वॉल्यूम वाली, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कैसे आ जाएगी सर? जैसे मैं ए की बात करूं, ए कौन सा है सर? ये वाला। इसमें सर चौड़ाई काउंट हो रही है और हाइट काउंट हो रही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, लंबाई क्या, चौड़ाई इंटू हाइट। सर इस वाले में लेंथ इंटू हाइट, सर इस वाले में लंबाई इंटू चौड़ाई। तीनों का एरिया यही होगा, ऊपर वाले का ये है, नीचे वाले का ये। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला रट लो आप, A1 इंटू A2 इंटू A3, नहीं तो फिर समझ लो इसको। क्या होता है सर? A1 क्या है? B इंटू एच। सर क्या हुआ? B इंटू एच, B इंटू एच। फिर सर मल्टीप्लाई का चिन्ह है यहाँ पे। A2 की वैल्यू क्या है सर? L इंटू एच। फिर सर इसकी L इंटू बी। अब आप तीनों में देखोगे सर बी भी दो बार आ रहा है। बी कितनी बार दो आ गया सर? बी दो बार आ गया। कौन कौन सा? एक तो ये बी रहा सर, एक ये बी है। बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। एच इंटू एच कितना हो जाएगा सर? एच स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, वो सी क्या, बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तीनों का रूट लेओगे, एल स्क्वायर का रूट लेओगे तो क्या आ जाएगा सर? एल आ जाएगा। बी का लेओगे बी आ जाएगा, एच का लेओगे एच। एल इंटू बी इंटू एच, ये वाला ही फॉर्मूला आ गया। लेकिन एग्जामिन अब चतुराई दिखाता है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है आपको। ये वाला ऊपर वाला जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए वॉल्यूम का। वॉल्यूम के दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक ये वाला और एक वो वाला। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आ गई सर। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? विकर्ण होता क्या है? अगर मैं कोने की बात करूं
किसी भी कोने की बात करूं तो फर्श का अगर ये नीचे वाला कोना ले रहे हो तो सामने वाला कोना कौन सा लेना है, सामने की साइड में जो कोना दिखाई दे रहा है आपको छत के पास में, वह कोना लेना है। ये विकर्ण होता है। और विकर्ण क्या होता है सर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैं ये वाला कोना लूं तो कौन सा कोना लूंगा सर, वो जो सामने दिखाई दे रहा है। और इस पे बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछता है, या तो सीधा आपसे पूछ लेता है तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, या फिर पूछेगा कि कमरे में सबसे बड़ी रोड कितनी लंबाई की रखी जा सकती है। रोड की बात करेगा, कौन सी रोड की, सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी रोड की बात करेगा। सर कितने फॉर्मूले हो गए, एक तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी सर, 2L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होगा सर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला और बताया था, तीनों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों इनका क्षेत्रफल देगा, पार्श्व पृष्ठों का तीनों का, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल देना है, ये आ जाएगा। दीवार का आयतन पूछेगा आपको, मान लो एक दीवार है, घनाभाकार दीवार है, और इसका आयतन दे रखा होगा आपको, या लंबाई चौड़ाई दे रखी होंगी इसकी, और पूछ लेगा इसमें कितनी ईंटें लगेंगी अगर ईंटों की लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी हो तो दीवार का जो आयतन होगा वो किसके जितनी ईंटें लगेंगी उसका, और एक ईंट का आयतन जो होगा उसके बराबर होगा। दीवार का आयतन बराबर n इंटू ईंट का आयतन। कितने फॉर्मूले होंगे सर, दो तो फॉर्मूले ये याद करने हैं, 4 फॉर्मूले ये हैं, 6 फॉर्मूले याद करने हैं, और ग्राफ कंप्लीट। चलो आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं सर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद में जो आपके प्रीवियस ईयर फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है सर। क्या होता है फॉर्मूला, 2 गुणा लंबाई, हिंदी में लिख देता हूं, ज्यादातर फर्स्ट ग्रेड वालों की यही दिक्कत होती है। सर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। सर यही फॉर्मूला है। 2 ऐसा कैसे रखने दो, लंबाई की 2 गुणा 7 गुणा 11 की विमाएं दे रखी है, तो 5 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 11 प्लस 5 गुणा 11। सर ये दे, मान लो लंबाई आपको दे रखी है 5, चौड़ाई दे रखी है 7, ठीक है सर, ऊंचाई दे रखी है कितनी 11, कोई सी को कोई सा ही मान लो, आपको बता तो रखा नहीं है, वो बोल रहा है कि 3 विमाएं हैं, कोई सा ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर 2 कितना हो जाएगा 35 प्लस 77 प्लस 5 इंटू 11 55। सर तीनों को जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, सर इसको इसमें जोड़ूंगा 12, 12 और 5 17, कितना हो जाएगा सर, अरे सर 2 गुणा 5
प्लस 7 12, 12 और 5 17 का 7 है, एक हासिल बच जाएगी, 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 3 16। इसका डबल करना है अपने को, कितना हो जाएगा सर? डबल करूंगा, 4 7 दूनी 14, एक हासिल बच गई, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा? 294 आंसर आ जाना चाहिए। 294 आया क्यों नहीं? कहीं गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, 7 पंजू 35, 7 पंजू 35, 77 और 5 55, कितना हो गया? ऐसे क्यों जोड़ रहा हूं मैं? ऐसे क्यों जोड़ रहा हूं? 77 और 35 कितना हो गया सर? 90, 90 और 167, 202 इंटू 167, कितना हो जाएगा? 16 दोनों 32, 320, 320 प्लस 14 334, बिल्कुल सर 320 इंटू 334। कैलकुलेट करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 334 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, तीनों विमाएं दी हुई है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है इसी तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक ग्राफ का आयतन दे रखा है 4800 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। यदि इस ग्राफ की ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो ग्राफ का आधार का क्षेत्रफल बताइए। मेरे को आप बताओ कि ग्राफ के दो चीजें जो दे रखी हैं उन पे फोकस करना है सबसे पहले। क्या सर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है सर ये वाला। आयतन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट। सर यही होता है, बिल्कुल यही होता है सर। दूसरी चीज इसने बोला है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया की बात की है सर, आधार के एरिया की बात की है। आधार के एरिया में क्या क्या आता है सर? लंबाई इंटू चौड़ाई। हाइट तो दीवारों में आती है, फर्श में तो लंबाई चौड़ाई आती है सर, यही आता है सर। ये वो आपने आयत का फॉर्मूला बताया था, फर्श की लंबाई होती है चौड़ाई होती है, इसका क्षेत्रफल ये हो गया, बिल्कुल हो गया सर। उसकी बात कर रहा है, ये पूछा है उसने, ये दे रखा है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है। ये दे रखा है आपको और ये दे रखा है, बिल्कुल सर बिल्कुल। यानी इसकी वैल्यू तो आयतन की तो कितनी दे रखी है सर? 4800 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई तो दे नहीं रखी है अपने को, ये तो पूछा है अपने से, इंटू हाइट। हाइट क्या दे रखी है सर? 20 सेंटीमीटर। यानी लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 4800, ये इधर 20 नीचे ले आऊं इसके, ये ले आया सर। और लंबाई इंटू चौड़ाई ही क्या है? आधार का क्षेत्रफल। 2 से 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा सर? 240 सेंटीमीटर में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अपन। कितना समय हो गया एक बार मैं देख लेता हूं, कितने समय की क्लास हो गई। अभी तो 38 मिनट्स की हुई है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन फटाफट, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं 1 घंटे में उतने क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। सबसे लंबे खंबे की ऊंचाई क्या होगी जिसे 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर आयाम वाले एक कमरे में रखा जाता है? मैं बात बताया था कि सर आपका वीकेंड सबसे लंबी रोड की बात करेगा, सबसे लंबे खंबे की बात करेगा, कि कमरे में किधर रखा जा सकता है सर? वीकेंड में रखा जा सकता है। किसमें रखा जा सकता है? तो विकिरण ही पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? विकिरण ही सर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है सर हमसे। रोड का मतलब वही पूछ रहा है सर। किसी को भी कुछ भी मान लो, 10 इंटू 10 इंटू 5, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा रूट 225 और 225 का रूट निकालोगे कितना आ जाएगा भाई 15 सेंटीमीटर में दे रखा है ना मीटर आ जाएगा 15 मीटर कितना आ जाएगा 15 मीटर ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई होगी। जब भी खंबे की या रोड की बात करें कि सबसे लंबा कमरे में रखना है तो किधर रखा जाएगा विकर्णवत विकर्ण डायगोनल में ही रखा जाएगा और विकर्ण ही पूछ रहा है सिर्फ भाषा चेंज की है बाकी फॉर्मूला वही है फॉर्मूला आपको आता ही है। ये कह रहा है कि 18 मीटर लंबी 10 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। मैंने बताया था बिल्कुल सर आपने अभी बताया था। क्या बताया था सर जो भी बताया था अच्छा ही बताया था सर। दीवार का आयतन सर आपने ये बताया था दीवार का आयतन किसके बराबर होता है एन इंटू ईंट का आयतन। बिल्कुल सर आपने बताया था। दीवार का आयतन क्या हो जाएगा सर पहले तो ये सेंटीमीटर में है और वो मीटर में दिखाई दे रही है तो एक मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो सबको क्या कन्वर्ट कर दूं मैं सेंटीमीटर में ये कितना हो जाएगा सर ये 1800 हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर और ये वाला 10 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 1000 मीटर। बिल्कुल सर ये वाली बात आपकी सही लगी। अब सारे सेंटीमीटर में हो गए दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी क्या हो गई सेंटीमीटर में और ईंट की भी सेंटीमीटर में हो गई। सर दीवार का आयतन अपन बता देंगे। दीवार का आयतन तो क्या होता है सर आयतन का फॉर्मूला तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बिल्कुल 1800 गुणा 1000 गुणा कितना आ जाएगा 40 बराबर क्या आ जाएगा भाई अपने पास बराबर में क्या दिखाई दे रहा है सर एन दिखाई दे रहा है एन गुणा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ईंट की 30 इंटू 15 इंटू 10 30 इंटू 15 इंटू 10। बिल्कुल सर इधर वाली संख्याओं को सारों को एक तरफ ले आऊं बिल्कुल ले आओ सर 1800 इंटू 1000 इंटू 40 बटे में क्या आ जाएगा सर उधर वाली संख्या मल्टीप्लाई में है गुणा में है इधर आगे भाग लग जाएगा 30 इंटू 15 इंटू 10 ये एन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर एन। सर काट दीजिए संख्याओं को सबसे पहले ये लो एक जीरो से एक जीरो ये वाला जीरो इससे कट जाएगा ये वाला 3 इससे कट जाएगा ये 60 बच जाएगा इधर और 15 चौके 60 कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16 और 3 जीरो बचे हुए हैं सर 1600 एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000 1600 नहीं 16,000। ऑप्शन बी कितनी ईंट बन लगेंगी भाई इस दीवार को बनाने में 16,000। मैंने बताया था फॉर्मूला बिल्कुल बताया था सर आपने। लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अपन बात करते जा रहे हैं। एक ग्नाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है ग्नाभ का आयतन। दूसरा फॉर्मूला आयतन का बताया था मैंने आपको बिल्कुल बताया था सर आपने आयतन का दूसरा फॉर्मूला सर सब बताया था आपने। क्या बताया था आयतन बराबर बताया था मैंने A1 का A1 इंटू A2 इंटू A3 ये सर A1 है ये A2 है और ये क्या है A3। संलग्न पृष्ठों का एडजॉइंट सरफेस का एरिया बता रखा है बिल्कुल बता रखा है सर। क्या बता रखा है सर बिल्कुल फटाफट कर देते हैं सर। A1 की वैल्यू दे रखी है सर 5 इंटू 16 इंटू 20
जिस जिसका रूट डायरेक्ट निकल रहा है उसका निकाल दो। सर 16 का निकल रहा है, रूट से बाहर निकाल दूंगा सर 4 हो जाएगा। या तो गुणा करके फिर उसका रूट निकाल लो, या फिर जो जो टुकड़े निकलते जा रहे हैं उसको निकालते जाओ। जैसे 16 का रूट अपने को पता है 4 आता है सर, बिल्कुल आता है। इधर 5 इंटू 20 को तोड़ दो, 5 इंटू 4 बच गया सर, 5 इंटू 5 25, 25 का रूट क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। 4 का रूट क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। बात आ गई होगी आपको समझ में। A1 की वैल्यू, A2 की, A3 की, रूट निकाला अपन ने, और क्या आ गया आयतन आ गया। मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया हुआ है, याद कर लेना, एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, हर साल लगभग लगभग हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल सर, ये वाला एक क्वेश्चन है। मैं समय देख लेता हूं कितना समय हो गया। 48 मिनट हुई, 48 मिनट की क्लास हुई है। अभी आगे चलते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, आने की संभावना है। आया नहीं है, आने की संभावना है। यदि बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स के बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है 592 सेंटीमीटर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x की है तो x का मान क्या होगा। ये कह रहा है, जैसे अपन ने घर पे कई बार पुराने बॉक्स देखे होंगे, बक्से जिनको अपन बोलते हैं, वो बक्से क्या होते थे, जैसे लकड़ी के बने हुए हैं। तो लकड़ी के जो दीवार देखोगे वो कम से कम वो इतनी मोटी दिखाई देती है, वो जो लकड़ी होती है वो इतनी मोटी दिखाई देती है। और वो मोटी दिखाई देती है तो अंदर की का सरफेस अलग होगा और बाहर वाला सरफेस अलग होगा। बिल्कुल सर, ये बात तो सही है, आप सही कह रहे हो। इसने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है किसकी, अंदर वाले सरफेस की, अंदर वाले सरफेस की। जैसे आप देखोगे ये वाले जो एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है, मान लो ऐसा बॉक्स बना हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा मोटा कर दूं मैं, थोड़ा सा मोटा कर दूं, थोड़ा सा, ये लो सर मोटा कर दो, मोटाई कर दो, समझने के लिए इतना बॉक्स ही काफी है। ये बॉक्स सर, ये कह रहा है इसकी दीवार की मोटाई तो x है, इधर वाली दीवार की मोटाई भी x है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो इसकी लंबाई, चौड़ाई क्या दे रखी है, लंबाई क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां से यहां तक की लंबाई तो इसने क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक एक साइड को समझ लो, बाकी साइड अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये मान लो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इधर ये जो दीवार है ये कितनी मोटाई है x की है, यहाँ पे भी x की। अगर मैं इसको बाहर से मापूं, जैसे मान लो ये दीवार 5 सेंटीमीटर मोटी होती, या 2 सेंटीमीटर, मान लो 2 सेंटीमीटर, ये तो पूछा है बताया नहीं है, समझा रहा हूं। जैसे मान लो दीवार 2 सेंटीमीटर मोटी होती और इधर से भी दीवार 2 सेंटीमीटर मोटी होती, तो सर 2 सेंटीमीटर तो इधर वाली बढ़ गई, 2 सेंटीमीटर इधर वाली बढ़ गई। अगर बाहर से नापोगे तो 4 सेंटीमीटर ज्यादा निकलेगी, यानी 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, अगर ये x सेंटीमीटर मोटी है, ये भी x सेंटीमीटर मोटी है, तो कितनी सर x सेंटीमीटर इधर जुड़ जाएगी, x सेंटीमीटर इधर जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा सर 10 प्लस 2x, x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर 2x सेंटीमीटर हो गया। सर इतनी मोटाई लंबाई में बढ़ जाएगी, सर चौड़ाई में कितनी बढ़ जाएगी, यही सेम चौड़ाई में बढ़ जाएगी 2x। सर ऊंचाई में कितनी बढ़ जाएगी 6, 6 प्लस 2x, वही 2x बढ़ेगी सबकी चारों तरफ। जितनी मोटाई दे रखी है वो मोटाई एक तरफ, एक प्लस 2 दूसरी तरफ, यानी डबल बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आपसे पूछ क्या दे क्या रखा है आपको, बॉक्स का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। अब आपको यहां थोड़ा सा एक्स की जगह ऑप्शन की सहायता लेनी चाहिए। जैसे मैं ऑप्शन नंबर 1 को मानता हूं, ऑप्शन नंबर अगर 1 को मानता हूं, ऑप्शन नंबर मैं 1 को मान लेता हूं कि चलो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो सर ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर। एक्स की जगह अगर 1.5 सेंटीमीटर लिखूंगा तो सर ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, सर ये 13 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर की। 1.5 गुणा 2 कितना हो जाएगा सर 3, 10 + 3 13, 13। ऑप्शन ए के लिए बात कर रहा हूं मैं, अगर ऑप्शन ए सही होगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 392 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। हाँ, अगर 392 नहीं आया तो ऑप्शन गलत है। यहाँ कितना हो जाएगा सर 1.5 गुणा 2 3, 8 3 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 6 + 3 9। अगर इन सबको मल्टीप्लाई क्या, इन सब में फॉर्मूला लगाने से अगर मेरा वो आ रहा है, फॉर्मूला क्या है सर आपके पास 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, यही वाला ही है सर। लगा के देख लो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 गुणा 9 प्लस 13 गुणा 9, सर यही आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, मैं यूनिट डिजिट से चेक कर लेता हूं, मल्टीप्लाई पूरा करना नहीं पड़ेगा, या फिर पूरा मल्टीप्लाई करके बताऊं सर 143 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा 117 हो जाएगा। ये दोनों तो कितने हो गए 216, 216 प्लस 143 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 9 5 3, और सर इसका डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा 350 का डबल 700, 700 कुछ चला गया सर, ये तो नहीं होगा, ये तो 1.5 सेंटीमीटर तो मोटा नहीं हो सकता सर, आंसर बहुत ज्यादा चला गया, 750 प्लस आ जा रहा है सर अपना, तो आंसर कितना है 252, कितना है 252। सर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। जैसे मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं, 1 सेंटीमीटर वाले की, 10 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना हो गया सर, यहाँ पे रखते जाओ कितना हो जाएगा 10 + 2, एक तो सर 12 हो जाएगा, दूसरी साइड कितनी हो जाएगी 10 की हो जाएगी, तीसरी साइड कितने की हो जाएगी 2 गुणा 1 + 6 8 की हो जाएगी। सर करो देखे, तो पहली दोनों भुजाओं को गुणा 120, इन दोनों भुजाओं का गुणा 80 प्लस इन दोनों भुजाओं का गुणा 96, ये 200, 2 गुणा 296 कितना हो जाएगा 592। सर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर एक्स मान के करोगे, एक्स से तो अच्छा ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन चेक कर सकते हो आप एग्जाम, ठीक है। नहीं तो ये तीनों भुजाएं मान के बराबर में 292 रख के और ये वाला फॉर्मूला लगाना है और हो जाएगा, ऑप्शन चेक करना ज्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, वैसे ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आने की संभावनाएं भी कम होती है, लेकिन फिर भी आ सकता है। 48 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार शीट को चारों कोनों से में से प्रत्येक को 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग काटे जाते हैं और एक बॉक्स बनाया जाता है, बॉक्स का आयतन बताओ। अरे वाह, क्या क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ये भी अभी तक आया नहीं है, आ सकता है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं फटाफट। देखो भाई, थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं, ठीक है सर। जैसे मैंने बताया कि एक आयताकार शीट है सर, ये वाली आपकी आयताकार शीट है, आयताकार एक शीट है, यही बताई है, बिल्कुल बताइए सर।
बिल्कुल बताइए। इसकी चौड़ाई तो बता रखी है 27 और लंबाई बता रखी है 48। कितनी बता रखी है? 27 और 48। सर ये कह रहा है कि इसके चारों कोनों पे से, जैसे ये चारों कोने हैं, ये कह रहा है 3 भुजा वाले, 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले, जैसे ये 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले मैंने 3 वर्ग 4 वर्ग काट दिए चारों कोनों पे से, ये कह रहा है। ठीक है, सर ये 4 वर्ग आपने काट दिए, बिल्कुल मैंने ये काट दिए। थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको थोड़ा सा मैं सही सा बना देता हूं। सर ये ऐसा बन गया। सर आपने काटे तो फिर मैं ढंग से काट के ही दिखा देता हूं इनको आपको। सर ये काटने पे ये चारों कोने, ये सीट में से चारों कोने वर्गाकार अपन ने काटे, तो फिर ऐसा दिखाई देगा। सर शीट तो ऐसी हो गई, बिल्कुल शीट ऐसी हो जाएगी। जब चारों कोने आप काटोगे तो सीट ऐसी ही हो जाएगी, और जब सीट ऐसी हो जाएगी तो फिर आसान क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। चारों कोने काट दिए, सर चारों कोने काटे। सर ये लंबाई पूरी कितनी थी? 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर, 3.5 यहां से चली गई, 3.5 यहां से चली गई, ये वाली लंबाई कितनी बची? अगर मैं ये वाली लंबाई की बात करूं सर, ये वाली लंबाई की बात करो सर आप, तो ये वाली लंबाई कितनी बची आपकी सर? सर ये वाली लंबाई 27 में से 3.5 और 3.5 ये घटा दूं तो कितना बच जाएगा सर? ये 20 सेंटीमीटर बच जाएगी। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक की लंबाई कितनी? 20 सेंटीमीटर। सर ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी बच जाएगी आपकी? ये कितनी बच जाएगी सर? चौड़ाई थी इसकी 48 सेंटीमीटर, 3.5 ये निकाल दिया, 3.5 ये निकाल दिया, कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ये 48 में तो 7 सेंटीमीटर निकालूंगा सर, 41 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको इधर मिला दूं तो ये यही कह रहा है कि भाई ये जो है 20 × 48, इसका तो बेस रखो। ये जो पलड़े बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको ग्रीन ग्रीन, इनको फोल्ड करके एक बॉक्स बना दो। सर इनकी सबकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इन सब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? सर ऊंचाई ये है, यहां से कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ। सर ऊंचाई ये वाली है, ये वाली बात ऊंचाई है, ये वाली बात भी ऊंचाई है, 3.5 की है। इधर भी ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसको ऐसे मोड़ूंगा तो ऊंचाई हो जाएगी, ये वाले को ऐसे मोड़ूंगा तो ऊंचाई हो जाएगी। कागज के गत्ते देखना कैसे फोल्ड करे हुए आते हैं। यानी सर बात मेरे को ये पता लग गई कि इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है? ये जो बक्सा आएगा इसका आयतन निकालना है, जिसकी लंबाई तो कितनी है? L इंटू बीच इंटू एच, ये आयतन होता है सर। लंबाई इसकी सर 41 है, चौड़ाई इसकी 20 है, और ऊंचाई कितनी है सर? 7.5। वो 7.5 क्या 3.5? ऊंचाई कितनी है? 3.5। अगर 20 इंटू 3.5 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 70। 41 इंटू 70 कितना हो जाएगा? 0। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा सर 7 आ जाएगा, और ये 2870 क्यूब आ जाएगा, घन आ जाएगा 2870। ऑप्शन नंबर सी। सर बहुत अच्छा है। धीरे धीरे थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं आपके लेवल से ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरे पास बच्चे होते एसएससी के या कोई और स्ट्रीम के तो मैं थोड़ा फास्ट समझाता। मैं फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को ये समझ के चल रहा हूँ कि भी बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, और जिनको कुछ नहीं आता है उनको धीरे 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 समझाया जा सकता है। अगर अपने को फॉर्मूले याद हो, अभी तक आप देख पा रहे हो कि फॉर्मूले याद हैं, तो अपने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ग्राफ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ग्राफ का
कुल सतही क्षेत्रफल बताओ। ये कह रहा है कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग कितना है 20। बिल्कुल है सर। फिर क्या कह रहा है सर, विकिरण की लंबाई बता रहा है 12 सेंटीमीटर। विकिरण होता क्या है सर, विकिरण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी बता रहा है, कितनी बताइए 12 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है सर, जनाब का कुल सतही क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुल सतही क्षेत्रफल क्या होता है 2L/B प्लस B इंटू एच प्लस L/H। सर ये होता, ये पूछा है उसने। सर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी मैं बात करता हूं, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। कौन सा फॉर्मूला होता है, अगर A प्लस B प्लस C तीनों का स्क्वायर करूं, या इधर ABC क्यों लिखूं, मैं L लिख लेता हूं। L/B प्लस H का अगर होल स्क्वायर करूं, ये अलग से अलजेब्रा में फॉर्मूला है, लिख लेना, याद कर लेना इसको। तो इसकी वैल्यू आती है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2, फिर ब्रैकेट में L/B प्लस B इंटू एच प्लस L/H। यानी सर क्या हुआ, कोई भी तीन संख्याएं हो, जैसे ABC हो, ABC तीनों का अगर स्क्वायर करना हो तो क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2, और ब्रैकेट में पहली दोनों को गुणा कर दिया सर, फिर दोनों को गुणा, आगे वाली दोनों को गुणा सर कर दिया, फिर पहली को लास्ट वाली को गुणा करके यहाँ लिख दिया सर। यही एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई सबके सब लोग, ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब सर वो फॉर्मूला अपने पास आ गया तो बस यही तो करना है सर। L प्लस बी प्लस एच इधर दिखाई दे रहा है सर, ये ऐसा सा रूप यहां दिखाई दे रहा है, और ये वाला तो पूछा है सर, ये वाला पार्ट तो पूछा है उसने, यही तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है सर। यहां से अगर इसका रूट हटा दूं तो क्या आ जाएगा, यहां से रूट हटा दूंगा तो आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल कर दो सर। 144 कितना आ जाएगा 144, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने सर। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, इस वाली बात की वैल्यू 20 दे रखी है सर, और 20 का स्क्वायर यहां लिख दूं मैं, 20 का स्क्वायर बराबर इस वाली, इसकी वैल्यू कितनी है सर 144 प्लस ये वाली बात तो क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो पूछा है सर। ये वाली बात क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर ये 400 हो जाएगा सर, ये 400 और ये 144 प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाली बात, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 400 माइनस 144 कितना आ जाएगा 256, 256। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बचा है, कर लेते हैं, या क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अरे वाह क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े रहिएगा। क्वेश्चनों को एक बार दोबारा देखना, कल मैं आपके लिए फिर जो भी आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं और जो बार बार रिपीट हुए, ये करके आओगे तो वो क्वेश्चन आपसे अच्छे तरीके से हो जाएंगे। कल मैं घन पढ़ाऊंगा, घन के बाद में घन और घनाभ दोनों के क्वेश्चन जो भी आरपीएससी ने पूछे हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।